मान लीजिए कभी पूछ देगा कि स्वः पादेन खंजह अस्ति, यानी कि वह है पैर से लंगड़ा है, तो इसमें भी विकार उत्पन्न हुआ अंग में, शरीर के अंग में, तो जिसमें अंग में विकार उत्पन्न हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया सवाल दे दिया कि सहकर्णेन बधिर अस्ति, यह हवा के किस सूत्र पर आधारित है, और चार ऑप्शन दे दिया इस प्रकार से, सारते तृतीया इनांग विकार खष्टी चनादरे इथम भूत लक्षणे। तो आप नहीं इसको जानेंगे, इसके सुधारण व्याख्या नहीं जानेंगे तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, ठीक है। या ऑब्जेक्टिव आप कितना याद करेंगे, कितना भी याद करेंगे तो एक गलती हो ही जाएगा। संस्कृत में आप चाहेंगे तो 95 प्लस भी कर सकते हैं अगर मेरा बात सुने तो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव हम पूरा संस्कृत का करवाने वाले हैं, पूरा संस्कृत का ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सुधारण व्याख्या समझते हैं। देखिए इसका अर्थ क्या होता है, सहकर्णेन बधिर अस्ति, इसका कहने का मतलब है कि वह है कान से बहरा है, कर्ण मतलब कान होता है, वह कान से बहरा है, यह वाक्य किस सूत्र पर आधारित है। तो यहां पर जो अंग का विकार है, जैसे मान लीजिए कान से बहरा है, तो कान से बहरा का मतलब क्या हुआ, उसके अंग में विकार हुआ है, यानी उसके अंग में कुछ कमी है। जैसे मान लीजिए कभी पूछ देगा कि स्वः पादेन खंजह अस्ति, यानी कि वह है पैर से लंगड़ा है, तो इसमें भी विकार उत्पन्न हुआ अंग में, शरीर के अंग में, तो जिसमें अंग में विकार उत्पन्न हो जाएगा वह हो जाएगा एनांग विकार, ठीक है। तो एनांग विकार, इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, तो उसके पहले आपको ये जितना व्याख्या है, साधारण व्याख्या जो भी व्याख्या है, वही परीक्षाओं में, मैट्रिक परीक्षा में आते हैं, तो वही आज आप लोगों को साधारण व्याख्या जो है बताया जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर 2-3 हम लिख दिए हैं साधारण व्याख्या करने के लिए सूत्र। तो चलिए देखिए, पहला कह रहा है कि उक्ते कर्मणि प्रथमा, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है वहां पर प्रथमा विभक्ति लगती है, और कर्तरी प्रथमा में मतलब कि जो कार्य करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। यहाँ पर भी पहला विभक्ति प्रथम विभक्ति लगती है। और यहाँ पर कर्मणि द्वितीया में कह रहा है कि जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, जिसे मान लीजिए कोई काम किया और उसका फल जिस पर पड़ा वो हो गया कर्म कारक, ठीक है, उसे कर्म कारक कहते हैं, और इसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। तो आप लोगों को पता हो गई कर्ता कारक में प्रथम विभक्ति होती है और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, करण कारक में तृतीय, संप्रदान में चतुर्थी, पंचमी होती है, अपादान कारक में षष्ठी में होती है, क्या संबंध कारक में षष्ठी होती है, और अधिकरण कारक में सप्तमी, और संबोधन आपको पता ही है कि क्या होता है उसमें, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर फटाफट लिख देते हैं और आपको फिर हम समझा देते हैं किस प्रकार से इसका उदाहरण कैसे क्या हो। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्म वाच्य कहते हैं, उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। यथा रमेण रावण हत, यथा मतलब जैसे होता है, ठीक है, संस्कृत में। तो रामेण रावण हत यानी कि राम के द्वारा रावण मारा गया। एक बात ध्यान दीजिएगा कि राम के द्वारा रावण मारा गया, अगर वॉइस की बात किया जाए तो ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो जिसमें आपको रहेगा कि मारा गया, खाया गया, लिखा गया, पढ़ा गया, तो उसमें अक्त प्रत्यय लगता है। अक्त प्रत्यय का मतलब क्या हुआ, ये यक्त प्रत्यय लगता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे यहां पर हन धातु में, हन मतलब होता है जान से मारना, ये धातु है हन, इसका मतलब होता है जान से मारना, ठीक है। तो जैसे यहां पर राम ने जान से ही रावण को मारा था, तो यहां पर हन में कत प्रत्यय लगता है तो ये होता है हत। अगर यहीं पठ में लग जाएगा कत प्रत्यय तो ये क्या हो जाएगा, पठिता। इसके बारे में आप लोगों को बता दिया गया है कृदंत प्रत्यय में, ठीक है। तो अगर आप वो नहीं वीडियो देखे होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, देख लीजिएगा आराम से, ठीक है। तो इसका अर्थ हो गया कि राम के द्वारा रावण मारा गया, ठीक है।
अगर सिर्फ मारा होता, राम ने रावण को मारा, तो अगर वो चीज होता तो उसमें क्या होता, मारा के उसमें होता हतवान, वहां पर कतवतु प्रत्यय लग जाता है। ठीक है, तो इसमें मारा गया यहाँ पर रामेण है, इसलिए राम से रावण मारा गया, यहाँ पर से भी कह सकते हैं या राम के द्वारा कहेंगे तो बहुत सुंदर होगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा यहाँ पर अर्थ आप लिख सकते हैं कि राम के द्वारा रावण मारा गया, आप लिख लीजिएगा। कर्तरी प्रथा में कह रहा है कि जो कार्य करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, ये आप लोगों को पहले से ही पता है। इसमें प्रथमा विभक्ति लगती है यथा, यानी जैसे छात्र संस्कृतम पठती, यानी कि छात्र संस्कृत पढ़ता है। ठीक है, वह फल खाता है, इसमें भी हो जाएगा, लेकिन किसमें प्रथमा विभक्ति लगेगा, तो इसमें लगेगा छात्रा में। छात्रा में क्या हुआ, प्रथमा विभक्ति लगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए सह फलम खादती, इसमें प्रथमा विभक्ति है, पहला है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए इसमें प्रथमा विभक्ति है, छात्र संस्कृत पढ़ता है। अब यहां संस्कृतम की बात किया जाए तो यहां पर ये जो है द्वितीय विभक्ति हो जाएगा, क्योंकि अगर कर्मणि द्वितीया के अनुसार अगर इसको पढ़ा जाए कि जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, आप लोगों को कारक में बता दिया गया है। इसमें द्वितीय विभक्ति होती है या द्वितीय विभक्ति लगती है, आप लिख सकते हैं यथा सफलम खादती, यानी कि क्रिया का फल जिस पर पड़ता है। तो मान लीजिए कि क्रिया क्या कर रहा है, फल खाने का काम कर रहा है, तो किस पर पड़ा, फल पे। खाने का काम कर रहा है क्रिया, यानी इसका जो खाने वाला काम है वो किस पर उसका नतीजा निकला, तो फल पर नतीजा निकला, फल को खाया गया। तो जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसमें कर्म कारक लगता है और इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। तो फल में क्या है, फल में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, लेकिन स में प्रथमा विभक्ति है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है छात्र में प्रथमा विभक्ति हो गया, यही इसमें संस्कृतम में द्वितीय विभक्ति होगा। आप लोग समझ सकते हैं, अगर बालक रूप आपको याद होगा तो आप समझ सकते हैं, या तद रूप याद होगा तो आप ये समझ सकते हैं कि सह तौते तम तौतान तेन ताभ्यम तय तस्मै ताभ्यम तेभ्य, ये जो है तद रूप होता है। और छात्र जो है बालक रूप पर लगता है, छात्र छात्रौ छात्रा, बालक बालकौ बालका। आपको ये जो है बालक रूप, लता रूप, तद, अस्मत, जुस्मत, ये सब रूप आपको याद होना चाहिए। संस्कृत में बहुत ही अच्छा लगता है, अगर आपको याद हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, अगर याद नहीं होगा तो बहुत मान लीजिए समझ लीजिए कि बेकारे लगेगा। लेकिन अगर एक बार कोशिश कीजिएगा तो आप जरूर याद कर सकते हैं। किसी ने कहा है कि कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती है, बराबर कोशिश करते रहिए, आपको कभी कोई हरा नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे मान लीजिए कि आगे चौथा नंबर में हम लिख सकते हैं काला ध्वनो रत्यंत संयोगी द्वितीय। तो काला ध्वनो रत्यंत संयोगी द्वितीय जो सूत्र होता है ये आता नहीं है, बहुत कम आता है, ये आता ही नहीं समझे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो VVI है उसी को हम बता देते हैं। ठीक है, शुरू से ही बता रहे हैं। तो जो VVI है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत जो महत्वपूर्ण है, उसी को हम बताएंगे। जैसे आगे हम बताएंगे आपको अपवर्ग तृतीय। तो अपवर्ग तृतीय क्या होता है, देखिए अपवर्ग तृतीय, इसका हम यहां से लिख देते हैं इस अर्थ में कालवाचक तथा वाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति लगती है, यथा मसेन व्याकरणम अधितम। सेन व्याकरणम अधितम, इसका अर्थ ये होता है कि महीने भर में व्याकरण पढ़ लिया, यानी कि एक महीने में व्याकरण पढ़ लिया गया। ठीक है, तो चलिए इसके बाद एनांग विकार आप लोगों को शुरू में हम बताए थे। ठीक है, तृतीया विभक्ति लगती है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो आगे के वीडियो में बता दिया जाएगा।
जो VVVI है, जैसे कि मान ली इथम भूत लक्षणे भीतार्थानाम भय हेतु खष्टी चना दरे अपादाने पंचमी संप्रदाने चतुर्थी। ठीक है, तो जितना भी महत्वपूर्ण और भी जो महत्वपूर्ण है आपको आगे के वीडियो में बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।